बहुत समय पहले समय नंदपुर नामक राज्य में राजा सुखवीर और रानी वसुंधरा का राज्य था। रानी वसुंधरा बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ और प्रजा हित में हमेशा तत्पर रहती थी। परंतु राजा सुखवीर का मन वैभव और भोग में डूबा हुआ रहता था। एक बार राज्य में अकाल पड़ा। अनाज के भंडार सीमित थे। राजा सुखवीर ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की और तय किया कि भंडार केवल सैनिकों और दरबारियों के लिए खोला जाएगा। पर रानी वसुंधरा ने दरबार में ही कहा, हे राजन, सैनिक और दरबारी तो किसी न किसी प्रकार जीवन यापन कर सकते हैं, पर भूखी प्रजा का क्या? राजधर्म यही है कि राजा पहले प्रजा का पेट भरे तभी अपना। उनके इस कथन से राजा सुखवीर का मन प्रभावित हुआ और भंडार सभी के लिए खोल दिया गया। उस समय से प्रजा उन्हें केवल महारानी नहीं बल्कि माँ वसुंधरा कहने लगी। लेकिन समय का पहिया हमेशा एक सा नहीं घूमता है। जैसे जैसे राज्य समृद्ध हुआ, राजा के मन में धीरे धीरे भोग विलास की चाह बढ़ने लगी। उत्सव, नृत्य और विलासिता के आयोजन उनकी प्राथमिकता बनने लगे। जहां रानी वसुंधरा सादगी और धर्म में विश्वास रखती थी, वहीं राजा सुखबीर अब बाहरी चमक दमक और क्षणिक सुख में खोते जा रहे थे। रानी वसुंधरा यह परिवर्तन देख रही थी। वह चुप थी। वह जानती थी कि मनुष्य के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह अपने कर्मों की दिशा स्वयं चुनता है और वही दिशा उसके भाग्य का निर्माण करती है। यही वह समय था जब भाग्य के धागे उलझने शुरू हुए और आने वाली घटनाएं न केवल उनके वैवाहिक जीवन बल्कि पूरे राज्य की दिशा बदलने वाली थी। नंदपुर में वसंत उत्सव का समय था। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे। नदियों का पानी चमक रहा था और बाजारों में रौनक थी। राजा सुखबीर ने इस अवसर पर एक भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसमें दूर दूर से नर्तक, नर्तकियां, गायक और कलाकार आमंत्रित किए गए। उसी दिन दरबार के द्वार पर एक अत्यंत रूपवती नर्तकी का प्रवेश हुआ। उसका नाम था चंद्रमुखी। गोरे चांद से चेहरे वाली, लंबी लहराती केश और आंखों में ऐसा सम्मोहन मानो सामने वाला अपनी सुध बुध ही भूल जाए। उसने मणि जटित घुंघरू बांध रखे थे और रेशमी वस्त्रों में उसकी काया दमक रही थी। दरबार में जब चंद्रमुखी ने नृत्य आरंभ किया तो वह मात्र नृत्य नहीं था, वह मानो सौंदर्य और मोह का तूफान था। उसके कदमों की थाप और मृदंग की ध्वनि पर राजा सुखबीर की दृष्टि जड़ हो गई। नृत्य समाप्त होने के बाद राजा ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, चंद्रमुखी, तुम्हारे नृत्य में स्वर्गीय अप्सराओं का आवास है। आनंदपुर की धरती पर आकर तुमने हमें गौरवान्वित किया। रानी वसुंधरा यह सब देख रही थी। उन्हें चंद्रमुखी के सौंदर्य से कोई ईर्ष्या नहीं थी, पर उनकी दृष्टि ने एक और बात देखी। चंद्रमुखी की आंखों में केवल कला का गर्व नहीं बल्कि एक तीक्ष्ण चालाक चमक थी। राजा के समीप आकर रानी वसुंधरा ने धीरे से कहा, महाराज, कलाकार का सम्मान अवश्य होना चाहिए, परंतु मोह में फंसकर विवेक खोना उचित नहीं। क्षणिक आकर्षण प्राय स्थायी नहीं होता। पर राजा सुखबीर जो पहले ही चंद्रमुखी के रूप जाल में फंस चुके थे, बन चुके थे, इसे एक तिरस्कार के रूप में ले बैठे। उन्हें लगा कि रानी उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रही है। उस रात महल के गुप्त कक्ष में चंद्रमुखी ने राजा के सामने झूठ का जाल बिछा दिया। महाराज, मैं तो आपकी दासी हूँ, पर मैं आपके लिए एक सत्य लेकर आई हूँ। रानी वसुंधरा और सेनापति रणधीर के बीच कुछ असामान्य संबंध है। कई बार मैंने उन्हें गुप्त बातें करते देखा है। मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ। कहीं वे मिलकर आपके विरुद्ध षड्यंत्र न रच रहे हों। राजा के मन में पहले ही रानी की बातों का आक्रोश था। चंद्रमुखी के इस झूठ ने उस आक्रोश में आग डाल दी। उन्होंने बिना किसी जांच या साक्ष्य के अपने मन में रानी वसुंधरा के प्रति संदेह का बीज बो दिया। अगली सुबह राजा का चेहरा कठोर था। उनके व्यवहार में एक ठंडापन आ गया। रानी वसुंधरा ने यह परिवर्तन महसूस किया, पर उन्हें कारण का आभास नहीं था। उन्हें पता नहीं था कि भाग्य का पहिया अब तेजी से घूमने वाला है और मोह का यह जाल उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने जा रहा है। सुबह राजा सुखबीर का दरबार असामान्य रूप से भारी वातावरण में सजाया गया था।
चारों ओर सन्नाटा था, जैसे हवा भी किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रही हो। राजा सुखबीर अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे, पर उनकी आंखों में पहले वाली गर्माहट नहीं थी। वहां अब ठंडा कठोर संदेह था। मंत्री, दरबारी, सैनिक और प्रजा के प्रतिनिधि सभा में उपस्थित थे। रानी वसुंधरा भी अपने सामान्य गारिमय रूप में आई, सरल पर आकर्षक वस्त्र और चेहरे पर शांति। उन्हें अंदाजा था कि कुछ गंभीर होने वाला है, पर यह नहीं कि आज उनका जीवन ही बदल जाएगा। सभा के मध्य में खड़े होकर राजा ने भारी स्वर में कहा, आज मुझे एक सत्य ज्ञात हुआ है जिसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया है। रानी वसुंधरा ने मेरी पीठ पीछे सेनापति रणवीर के साथ मिलकर विश्वासघात किया है। दरबार में एक क्षण के लिए ऐसा मौन छा गया कि मृदंग की हल्की थाप भी सुनाई दे सकती थी, और फिर कानाफूसी शुरू हो गई। किसी ने विश्वास नहीं किया, किसी ने आश्चर्य जताया। रानी वसुंधरा ने राजा की आंखों में देखा। वे वही आंखें थी जो कभी प्रेम और सम्मान से उन्हें देखती थी, पर आज उनमें केवल अविश्वास था। रानी शांत स्वर में राजा से बोली, महाराज, यह आरोप असत्य है। यदि मैंने तनक भी छल किया हो तो आज ही मुझे दंड दें, परंतु कृपया साक्ष्य प्रस्तुत करें। न्याय बिना प्रमाण के अन्याय बन जाता है। पर राजा पहले ही चंद्रमुखी के झूठ में फंस चुके थे। उन्होंने कठोर आवाज में उत्तर दिया, मेरे लिए तुम्हारे अपराध के प्रमाण पर्याप्त हैं। राजमहल में तुम्हारे लिए अब कोई स्थान नहीं। आज से तुम नंदपुर की रानी नहीं, बल्कि एक सामान्य स्त्री हो। मंत्री और कुछ बुजुर्ग दरबारी बीच बचाव करना चाहते थे, पर हाथ उठाकर राजा ने सबको चुप करा दिया। आदेश हुआ, आज की रानी वसुंधरा को महल से बाहर कर दिया जाए। उन्हें राज्य की सीमा के भीतर कहीं ठहरने की अनुमति नहीं होगी। रानी वसुंधरा ने एक गहरी सांस ली। वे जानती थी कि अन्याय का सामना करते समय क्रोध या आंसू से कुछ नहीं बदलता, केवल धैर्य और सत्य की प्रतीक्षा करनी होती है। उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला उतारी, राजसी मुकुट उतारकर सिंहासन के पास रख दिया और बिना किसी बहस के दरबार से बाहर चली गई। जैसे ही वे महल के मुख्य द्वार से निकली, प्रजा के लोग रो पड़े। एक वृद्धा ने उनके पैरों में गिरकर कहा, माँ, ये कैसा अन्याय है। रानी वसुंधरा ने बस इतना कहा, बेटी, समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। उस दिन सूर्य अस्त होते समय न केवल दिन का उजाला ढल रहा था, बल्कि एक रानी का जीवन भी अंधकार में डूब रहा था। हालांकि वह अंधकार जल्द ही अनेक सच्चाइयों को उजागर करने वाला था। महल से बाहर निकलने के बाद रानी वसुंधरा का राजसी जीवन एक पल में अतीत बन चुका था। अब वह केवल एक साधारण स्त्री थी, ना कोई रथ, ना कोई सेविकाएं, ना रक्षक, पर उनके चेहरे पर अभी भी एक अजीब सी दृढ़ता थी, मानो उन्होंने मन ही मन तय कर लिया हो कि वे इस अपमान से टूटेंगी नहीं। शाम का समय था, सूरज की लालिमा आकाश में बिखर रही थी। वसुंधरा महल से दूर एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठी थी। तभी घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। वह सेनापति रणवीर था, राजा का सबसे विश्वसनीय योद्धा, जिसकी वीरता के गीत गाए जाते थे। रणधीर ने घोड़े से उतरकर आदर पूर्वक वसुंधरा के सामने झुकते हुए कहा, महारानी, मैं आपके साथ हुए इस अन्याय को सहन नहीं कर सकता। राजा ने मोह में आकर गलत निर्णय लिया है। यदि आप चाहें तो मैं आपको अपने किले में आश्रय दे सकता हूँ, जहां आप सुरक्षित रहेंगी। वसुंधरा ने उसकी आंखों में देखा। उनमें करुणा कम और कोई छिपा हुआ भाव अधिक था। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, सेनापति रणधीर, यह सहानुभूति है या अवसर? क्या तुम सच में मेरे सम्मान के लिए खड़े हो या अपने स्वार्थ के लिए? रणधीर थोड़ा असहज हुआ, पर तुरंत संभल गया। महारानी, आप गलत समझ रही हैं। मैं केवल आपका हित चाहता हूँ। महल में आपका अपमान हुआ, पर मेरे किले में आपको राजसी सम्मान मिलेगा। वहां कोई आपको आदेश नहीं देगा। इन मीठे शब्दों में वसुंधरा ने एक और संकेत पढ़ लिया। राजसी सम्मान का मतलब केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि उन्हें अपने अधीन करने का इरादा था। वसुंधरा ने धीरे से कहा, रणधीर, एक स्त्री का सम्मान उसके वस्त्र, गहनों या महलों से नहीं, बल्कि सच्ची नीयत से सुरक्षित होता है। और जहां नीयत में धुंध हो,
वहां आश्रय भी कैद खाना बन जाता है। रणधीर की आंखों में एक पल के लिए असफलता की छाया आई, पर उसने फिर कहा, तो क्या आप अकेले ही निकल पड़ेंगी? जंगल और रास्ते खतरनाक हैं। वसुंधरा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जिसका साथ सत्य है और कर्म हो, उसके लिए कोई रास्ता खतरनाक नहीं होता। रणधीर, मैं अकेली ही जाऊंगी। इतना कहकर उन्होंने अपने कदम जंगल की ओर मोड़ दिए। पीछे रणधीर खड़ा रह गया। उसका अहंकार आहत था। उसने मन ही मन सोचा, तुमने मेरा प्रस्ताव ठुकराया है वसुंधरा। एक दिन मैं तुम्हें अपने आगे झुकने पर मजबूर करूंगा। वसुंधरा को यह पता नहीं था कि रणधीर का यह आहत अहंकार आगे चलकर उसके जीवन में एक और चुनौती बनकर लौटेगा। लेकिन उस समय वह केवल एक दिशा में ही देख रही थी, घने जंगल की ओर, जहां शायद उन्हें शांति भी मिले और नियति का नया अध्याय भी। रानी वसुंधरा ने जैसे ही जंगल की सीमा में प्रवेश किया, चारों ओर की दुनिया बदल गई। महलों की सुनहरी दीवारें, संगमरमर की फर्श और रेशमी वस्त्र पीछे छूट चुके थे। अब सामने था घना वन, ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़, लताओं से लिपटे तनों पर गूंजते पक्षियों के स्वर और कभी कभी दूर से सुनाई देने वाली किसी जंगली जानवर की गर्जना। पहले दिन उन्होंने नदी के किनारे एक ऊंचे पीपल के नीचे विश्राम किया। नदी का जल स्वच्छ था, पर रात का अंधेरा उतरते ही वातावरण में ठंड और सन्नाटा घुल गया। वसुंधरा को याद आया कि अब वो अकेली, ना कोई रक्षक है और ना सेवक, ना महल की दीवारें। पर उन्होंने अपने आप से कहा, जिसे अन्याय ने महल से निकाला है, उसे सत्य ही एक दिन सम्मान के साथ वापस बुलाएगा। तब तक वह वन ही मेरा महल है। अगले कुछ दिनों में वसुंधरा ने नदी के पास लकड़ियां और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। वे फल, जड़, कंद और नदी का जल पीकर जीवन यापन करने लगी। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान करती, फिर जंगल के भीतर औषधियां, पौधों को खोजती। धीरे धीरे उन्होंने वन के जीवों से भी एक रिश्ता बना लिया। कभी घायल हिरन की सेवा करती, कभी प्यासे पक्षियों के लिए जल रखती। एक दिन एक बंदर का बच्चा झाड़ियों में फंस गया। वसुंधरा ने उसे बड़ी सावधानी से छुड़ाया। तब से वह बंदर हर सुबह उनकी झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता, जैसे किसी पुराने मित्र से मिलने आया हो। इन छोटे छोटे संबंधों ने वसुंधरा के मन से अकेलेपन का बोझ हल्का कर दिया। रातें फिर भी कठिन थी। कभी दूर से भेड़ियों की आवाज सुनाई देती, कभी पत्तों के बीच किसी अज्ञात प्राणी की सरसराहट पे वसुंधरा का साहस अडिग था। उन्होंने अपने भीतर यह ठान लिया था कि भय के आगे झुकना नहीं। इस वनवास ने उन्हें एक और गहरी बात बताई। राजमहल में मिल रही सुविधाएं मनुष्य को शक्ति नहीं देती, बल्कि शक्तिहीन कर देती हैं। तब जब वह विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को संभाल सके। वसुंधरा को यह नहीं पता था कि वह वनवास सिर्फ परीक्षा नहीं, बल्कि नियति द्वारा रचा गया एक सेतु है, जो उन्हें ऐसे प्राणी से मिलने वाला है जो उनके जीवन की दिशा बदल देगा। एक इच्छाधारी नाग जो इस वन की गहराइयों में प्रतीक्षा कर रहा था। एक दिन रानी वसुंधरा की मुलाकात नाग विक्रांत से हुआ और वह भी वसुंधरा के साथ झोपड़ी में रहने लगा। रानी वसुंधरा अब महल से निकलने जाने और सेनापति रणधीर के धोखे की पीड़ा से उबर चुकी थी, लेकिन उसका मन अब भी चुपचाप अपने भाग्य से सवाल कर रहा था। वह नागराज विक्रांत के साथ जंगल के गहन हिस्से में एक छोटी सी गुफा में रहती थी और चारों ओर घने पेड़ों और झरनों से घिरी हुई थी। यह स्थान इतना रहस्यमय था कि कोई साधारण इंसान वहां तक पहुंच भी नहीं सकता था। नागराज विक्रांत, जो इच्छा अनुसार मानव या नाग का रूप धारण कर सकता था, उसे अक्सर जीवन के गूढ़ सत्य सुनाता। वह कहता, वसुंधरा, कर्मों का लेखा जोखा इतना सूक्ष्म है कि मनुष्य उसे अपनी बुद्धि से समझ ही नहीं सकता। किसी के द्वारा किया गया अन्याय भी एक दिन उसके पास लौट कर आता है, और अक्सर उतना ही घातक जितना वह दूसरों को लगा हो। इसी बीच राजमहल में सेनापति रणधीर का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा। रानी वसुंधरा को निकालने के बाद वह राजा सुखवीर का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति बन बैठा था, लेकिन उसके मन में तख्त पर बैठने की लालसा पल रही थी। उसने राजकोष से चुपचाप धन निकालना शुरू कर दिया और पड़ोसी राज्य के साथ गुप्त साजिशें रचने लगा। एक रात जब सेनापति रणधीर अपने गुप्त संदेश वाहक से मिलने महल के बाहर पहुंचा, तभी उसे वही साधु दिखाई दिया जिससे कभी उसने रानी वसुंधरा के खिलाफ
षड्यंत्र में शामिल किया था। साधु ने तीखी नजरों से उसे देखते हुए कहा, सेनापति, तूने किसी निर्दोष स्त्री की जिंदगी बर्बाद की है। तूने छल से सत्ता पाई, लेकिन याद रख, कर्म का पहिया घूम चुका है। तेरा पतन अब निश्चित है। जंगल की उस गहन निस्तब्ध रात में जब चांदनी रेशमी चादर की तरह पेड़ों की डालियों पर बिछी थी, रानी वसुंधरा और इच्छाधारी नाग विक्रांत ने महसूस किया कि समय आ गया है सत्य को उजागर करने और छल का अंत करने का। वसुंधरा ने वर्षों तक अपमान, तिरस्कार और निर्वासन का दर्द सहा था, लेकिन वह टूटी नहीं थी। उसकी आंखों में अब भी दृढ़ता की वही ज्वाला थी जो सिंहासन से निकाले जाने के बाद जल उठी थी। दूसरी ओर विक्रांत, जो रूप बदलने में सक्षम था, जानता था कि अब उसकी शक्ति केवल प्रेम के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए भी आवश्यक है। राजमहल में इन दिनों अजीब घटनाएं घटने लगी थी। रात में अचानक दीवारों पर सांप की परछाइयां दिखाई देती, शास्त्रागार में रखी तलवारें अपने आप गिर पड़ती और सेनापति के कक्ष में भयावह फुसफुसाहट गूंजने लगती। सेनापति, जिसने कभी छल से रानी वसुंधरा को बदनाम किया था, अब बेचैन और भयभीत रहने लगा। राजा सुखबीर भी चैन से नहीं था। उसके सपनों में रानी वसुंधरा की छवि आती, उसकी आंखों से आंसू बहते और वह पूछती, महाराज, क्या यही तुम्हारा न्याय था? हर सुबह राजा पसीने में भीगा हुआ उठता और अपनी अंतरात्मा को शांत करने की कोशिश करता, लेकिन अपराध बोध का बोझ उसे भीतर से खा रहा था। एक रात विक्रांत ने अपनी मानव रूप धारण किया, एक तेजस्वी परिक्रमी योद्धा का रूप, और वसुंधरा के साथ महल की ओर चल पड़ा। वह रूप इतना भव्य था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह वास्तव में एक नाग है। रानी वसुंधरा के चेहरे पर भय नहीं बल्कि एक शांत गर्व था। वह जानती थी अब कर्म का पहिया घूम चुका है। महल के प्रांगण में उस समय सभा लगी हुई थी। राजा, मंत्री और सेनापति उपस्थित थे। अचानक भारी कदमों की आहट से सभा का वातावरण बदल गया। वसुंधरा और विक्रांत ने प्रवेश किया। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा सुखबीर की आंखें वसुंधरा को देखकर फैल गई। वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि जिसे उसने जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था, वह आज जीवित और पहले से भी अधिक तेजस्वी होकर सामने खड़ी है। महाराज, वसुंधरा की आवाज स्थिर थी, आज मैं तुम्हें दोषी ठहराने नहीं बल्कि तुम्हारे कर्म का परिणाम दिखाने आई हूँ। विक्रांत ने अपनी वास्तविक पहचान उजागर करते हुए कहा, मैं नागवंश का राजकुमार विक्रांत हूँ। वसुंधरा ने कभी तुम्हारे या तुम्हारे राज्य के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा। तुम्हें धोखा देने वाला और इस पूरे अन्याय का सूत्रधार तुम्हारा सेनापति है। विक्रांत ने अब दिव्य वरदान से सभा में अतीत की घटनाएं दिखा दी। कैसे सेनापति रणधीर ने रानी वसुंधरा पर चंद्रमुखी के माध्यम से झूठे आरोप लगाए, कैसे उसने राजा के कान भरकर उसे निष्कासित करवाया और कैसे वह स्वयं सत्ता हथियाने की योजना बना रहा था। सभा में लोग स्तब्ध रह गए। राजा सुखबीर का चेहरा शर्म से झुक गया, जबकि सेनापति के माथे पर पसीना छलक आया। विक्रांत ने कहा, जिसने छल किया उसे उसके कर्मों का फल यही मिलेगा। क्षण भर में विक्रांत ने अपना नाग रूप धारण किया, विशाल, भयानक और तेजस्वी। उसकी आंखें लाल अग्नि की तरह चमक रही थी। सेनापति भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन विक्रांत ने फुफकार मारकर उसे वही जकड़ लिया। सभा में सेनापति ने देखा, नाग के एक वार से सेनापति धाराशायी हो गया। उसका अंत तेज लेकिन भयावह था। राजा सुखबीर रानी वसुंधरा के चरणों में गिर पड़ा। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, मैं तुम्हारे क्षमा योग्य नहीं हूँ, लेकिन कृपया मुझे एक अवसर दो कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। वसुंधरा ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं तुम्हें दोष नहीं देती, क्योंकि जो होता है वह कर्म के अनुसार होता है, लेकिन याद रखो, विश्वास खोने से बड़ा कोई अपराध नहीं है। राजा सुखबीर भयभीत हो गया। वसुंधरा, मुझे क्षमा कर दो, मैं अपना अपराध मानता हूँ। रानी वसुंधरा ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, महाराज, कर्म क्षमा नहीं करते, वे केवल फल देते हैं। तुम्हारे अहंकार और छल का यही परिणाम है। रानी वसुंधरा ने महसूस किया कि भाग्य ने उसे जंगल में लाकर केवल एक प्रेम कहानी नहीं दी थी, बल्कि एक ऐसी लड़ाई का सामना कराया था जिसमें सच्चाई और छल का हिसाब होना तय था। मित्रों, कर्म कभी किसी को बख्शता नहीं है। छल और अहंकार का फल किसी जन्म में भोगना पड़ सकता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ अगली कोई कहानी लेकर।
कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।